भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ये नारे जो कभी ममता बनर्जी के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा देते थे, वो नारे आज ममता के सामने लगे तो ममता सिर्फ आगे बढ़ती रही और कैमरा सारा नजारा कैद करता रहा। आप भी एक बार फिर देखिए। ये सब कुछ तब हुआ जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में प्रचार में जुटी हुई थी। 1 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव है और नंदीग्राम में वोटिंग, जहां शुवेंदु सीधे सीधे ममता को टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने दूसरे चरण की 29 सीटें छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम को फोकस किया, तो ये इसलिए कि बीजेपी ने दीदी के लिए नंदीग्राम का चुनाव मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये नंदीग्राम में आर पार की लड़ाई है। अगर बीजेपी ने यहां दीदी को हरा दिया तो समझो बंगाल जीत लिया, और दीदी ने बीजेपी के हर दांव के बाद भी नंदीग्राम जीत लिया तो समझो बंगाल की आधी लड़ाई जीत ली। ये विधानसभा जो है वो 2 ब्लॉक में बटी हुई है। एक ब्लॉक में करीब 34-35% मुस्लिम है और दूसरे ब्लॉक में 10 से 12% मुसलमान है। पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों में अकेली नंदीग्राम एक ऐसी सीट है जहां पर कुल मिलाकर 34% मुस्लिम है और बाकी जगहों पर मुस्लिम आबादी 20% से कम। यहां प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे टीएमसी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो नंदीग्राम सीट पर उन 5 विधानसभा सीटों में एक थी जहां टीएमसी को 68,000 से ज्यादा वोटें मिली थी। वहीं नंदीग्राम को लेकर जिस तरह से तमाम दांवपेच चल रहे हैं, अगर बीजेपी ने जिस तरह की शब्दावली का ममता को लेकर के खिलाफ प्रयोग किया है, अगर वो शब्दावली कामयाब होते हैं और बीजेपी पोलराइजेशन में कामयाब होती है, तो फिर ये लड़ाई ममता के लिए नंदीग्राम में आसान नहीं रहने वाली है। ये जो पूरा डेमोग्राफी है उस इलाके का, उस विधानसभा का, वहां अगर पोलराइजेशन होता है तो फिर ममता के लिए जो आगे का सफर है वो बहुत बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं अगर नंदीग्राम से इतर अगर बात करें तो बंगाल से एक और बड़ी खबर आई। क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी के टिकट से मोइना से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। डिंडा को हल्की चोट आई है। डिंडा ने हमले को लेकर ट्विटर पर वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। डिंडा का आरोप है कि उनकी कार और उन पर ईंटों से हमला किया गया है, जिसके बाद से बंगाल में एक बार फिर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। और जगह जगह ममता जहां प्रचार करने के लिए जा रही हैं, वहां कई ऐसी जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां से उनके सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर जो दूसरे चरण का चुनाव है वो भी बेहद पेचीदा नजर आ रहा है, बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट जो है वो लगातार आपको भारत तक देता रहेगा। आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।